सर्वप्रथम विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेस्टिवल आता है उसको सेलिब्रेट कीजिए। लाइफ में बहुत सारा जो उठा पटक चलते रहता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिएगा तो थोड़ा बहुत उससे रिलैक्स मिलेगा। और ये सारा फेस्टिवल जो आता है, जैसे कि तो मुझे पार्टिकुलरली बहुत पसंद है, जैसे विश्वकर्मा पूजा है, कर्मा पूजा हो जाता है, सरुल। इसमें आप लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, आसपास वैसे चीज़ों की पूजा करते हैं जो आपको दैनिक जीवन में देखते हैं या उसका यूज करते हैं। सन गॉड का पूजा हो गया, तो ये सब बहुत ही अच्छे फेस्टिवल हैं, तो इसको सेलिब्रेट कीजिए। बाकी आज आप लोगों ने हाफ सेंचुरी लगा दिया है, तो थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेट्स। एक्चुअली ये वीडियो आप लोग डिमांड किए तभी आया, अदरवाइज ये वीडियो नहीं आता। आज हाफ सेंचुरी हो गया है, तो कॉन्ग्रेट्स ऑन दिस ओकेजन। चलते हैं, 8 बजे वीडियो डेली मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का क्लास रहेगा, पेपर वन में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा इन वेरियस एग्जाम्स ऑफ JSSC। आइए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेलिब्रेट करना है, इसके बाद मैं भी जा रहा हूँ सेलिब्रेट करने। और आज 2 बजे की क्लास नहीं होगा, उसमें देखता हूँ कुछ स्पेशल चीज़ लाना है आज ना, तो वो तो मैं तभी बताऊँगा। कुछ 1932 से रिलेटेड है, आपको पता होगा अभी बहुत मैटर चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका एग्जाम पे या फिर आगे क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे 5-6 मिनट में। ओके, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, उस पर लाना है, तो उसको आज 2 बजे क्लास को आज सस्पेंड रखते हैं। क्लियर? चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन। एक फिलर है, इसको फिल कीजिए। यू डैश हैव अ पासपोर्ट इश्यूड बिफोर यू लीव द कंट्री, इज हैज नीड टू या फिर आर। सही आंसर होगा सी। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, तो यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट इश्यूड बिफोर यू लीव द कंट्री। अगर आपको कंट्री को लीव करना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको कॉमन सेंस के बेसिस पे कर सकते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा सा ग्रामर में चाहिए तो यहाँ पे आपको नेसेसिटी यानी कि एक तरह का आवश्यकता के बारे में बात किया जा रहा है, तो सही ऑप्शन नीड टू ही होगा। ओके, इसको देख लीजिएगा। नीड कभी कभी मॉडल के जैसा भी यूज होता है, तो उसके साथ फिर टू नहीं लगता है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एज ए नेसेसिटी आवश्यकता के सेंस में लगा हुआ है, इसीलिए इसके साथ टू लगा हुआ है। समझ गए? यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट इश्यूड बिफोर यू लीव द कंट्री। लीव मतलब छोड़ना होता है, ये वाला लीव मतलब होता है रहना। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिस स्पेल्ड वर्ड बताइए। प्रीडेसेसर, सक्सेसर और प्रीडेसेसर तो पढ़े होंगे। कमिटी, प्रेफर्ड या फिर ब्लिजार्ड। सही आंसर डी होगा। ब्लिजार्ड जो है एक मिस स्पेल्ड वर्ड है, इसका सही स्पेलिंग होगा, लिखा हुआ है शायद BLIZZARD होता है। ब्लिजार्ड का मतलब होता है बहुत एक तूफान जैसा आता है ना, हैवी स्टॉर्म, उसको बोला जाता है ब्लिजार्ड। बाकी प्रेडेसेसर देख लीजिएगा, सक्सेसर भी देख लीजिएगा, स्पेलिंग ACU होता है, CCESSOR सक्सेसर होता है। उसका कमिटी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, MI होता है, DT होता है और EE होता है। प्रेफर्ड में यहाँ पे प्रेफर में वर्ड जो होता है प्रेफर PREFER होता है, लेकिन जब इसका आप लोग पास्ट टेंस बनाते हैं प्रेफर्ड, तो वहाँ पे R डबल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको डबल बन जाते हैं आप लोग उसका जब उसको बिफोर बनाते हैं या फिर जो है भी टू बनाते हैं पास्ट टेंस में। समझ गए? तो ब्लिजार्ड हो गया इसका सही, डबल जेड होना चाहिए, सिंगल नहीं। इस तरह क्वेश्चन देखिए फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए पेपर, इसमें पूछे जाते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड। अब ये वोकैब का सेक्शन होता है, और जैसे सीजे के एग्जाम में ऑन एन एवरेज बोला जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको वोकैब से ही देंगे, विच इंक्लूड क्या क्या होगा, सेनो होगा, एंटो होगा, इडियम्स फ्रेज होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, और एक मिस स्पेल्ड वर्ड होगा, और एक और वोकैब का सेक्शन होता है जो कि आता है फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, आपको जो है या तो सेंटेंस में एरर करके दे देंगे, नहीं तो फिलर करके दे देंगे कि बताइए कौन फिल होगा। समझ गया? जैसे आपको बताया था ब्रिंग अप, एक क्वेश्चन में आज भी एक देखने को मिलेगा फ्रेजल वर्ब है, आप देखिएगा उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया है। क्वेश्चन 3 है, क्रेडिट कार्ड डैश हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। क्या फ्रॉड, फ्लेक, फ्रीड या फिर फ्लग। इसको भी कॉमन सेंस के बेसिस पे कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉडिंग है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साइबर अटैक वगैरह होते हैं, तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। फ्लेक, फ्रीड और फ्लग का मीनिंग बता देते हैं। फ्रॉड का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ का मिस प्रैक्टिस करते हैं, उसको साथ छेड़छाड़ जब किया जाता है उसको फ्रॉड आप लोग बोलते हैं, माल प्रैक्टिस वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर फ्लेक है, फ्लेक का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ समथिंग। ठीक है? गोल्ड फ्लेक कौन कौन पीता है अभी छोड़ दीजिए, अभी समय है, ठीक ना, नहीं तो बाद में वो आपको छोड़ देगा चलिए जो भी हो। फ्रीड का मतलब होता है टू लीव समबडी, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको बोलते हैं फ्रीड, या तो इजी वर्ड है। फ्लग का मतलब होता है सरप्राइजिंग बट गुड रिजल्ट। नहीं बोलते हैं आप लोग, किसी को अचानक देखो हाँ ऐसे करके मुंह अचानक से खुल गया, लेकिन वह सरप्राइजिंग रिजल्ट था पर अच्छा रिजल्ट था, उसके लिए आप लोग फ्लग यूज करते हैं, FLUK। ठीक है? समझ गए सबका मीनिंग? तो यहाँ पे फ्रॉड जो है सही इसका मीनिंग देगा, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। यहाँ पे हैज है तो फ्रॉड्स जैसे वर्ड यूज यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है? क्रेडिट कार्ड से रहता तब हो जाता।
और यहाँ पे कार्ड्स ऐसे नहीं यूज कर सकता है, फ्रॉड जो है ऐसे नहीं यूज होता क्योंकि आगे फ्रॉड है। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर एज सुन एज, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग कर पा रहे हैं तो आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, ठीक है। एज सुन एज द वॉचमैन, ट्राई कीजिए जरा पॉज करके, एज सुन एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल डैश देन ऑल द वर्कर्स असेंबल इन द हॉल। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जैसे वॉचमैन बेल को रिंग करता है वैसे ही जो है से वर्कर्स असेंबल हो जाते हैं हॉल में। इसके किस पार्ट में एरर है, देखिए इसका पार्ट नंबर बी में एरर है, बी है आपको ए में। अब पता चला कहाँ पे एरर है, नहीं पता चला, बताता हूँ। जो वर्ड यहाँ पे देख लीजिए, एज सुन एज हो जाएगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज हो जाए, सो लॉन्ग एज हो जाए। तो ये सारे वर्ड्स अगर आएंगे ना तो उसके बाद सिर्फ आपको कॉमा यूज करना है, देन का यूज नहीं करना है। एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें। फिर से बता दे रहा हूँ, एज लॉन्ग एज सुन एज, सो लॉन्ग एज अगर वर्ड्स यूज होते हैं तो उसके बाद कॉमा यूज करके जो नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का उसको आपको स्टार्ट करना है, न कि देन का प्रयोग करना है, देन THEN ना, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसमें एरर बी में निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5, मेनी पीपल डैश द स्वीपर फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब पढ़ता हूं तो मुझे हंसी आने लगता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारा पीपल, इसका आंसर देख लीजिएगा, ब्लेम कर रहे थे, डी होगा। तो मेनी पीपल ब्लेम्ड द स्वीपर फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लीन, यानी कि स्वीपर पर सब, यानी कि जो झाड़ू जो लगाता है स्वीपर है उस पर जो है से लोग ऐसे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम लोग जो है से रोड को साफ नहीं कर रहे हो। बताओ, मतलब लोग ही गंदा करते हैं और लोग ही ब्लेम करते हैं। थोड़ा सा अजीब ही विडंबना है, देखिए इसी तरह से बोला जाता है, लोग ही गंदा करते हैं। खुद अगर सब अपना आदत बना लेना कि रोड को गंदा नहीं करना है तो ये सब स्वीपर को उतना आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, फिर दूसरा काम करेंगे, फालतू में इधर उधर लग रहे हैं और साथ में बीमारी भी फैला रहे हैं। तो लोग ही रायता फैला रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ही जो है से साफ नहीं कर रहे हैं। बताइए कौन समेटेगा रायता को। तो इस तरह से देखिए बोला जाता है। बताइए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड, इट इज आल्सो द डैश एंड मोस्ट नर्व रेकिंग परचेज यू विल मेक एज वेल। इसमें देखिए क्या भराएगा, सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए स्केरी है, मोस्ट स्केरियस्ट है या फिर स्केरियस्ट होगा। यहाँ पे एंड एक सेंटेंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट नर्व रेकिंग देखने को मिल रहा है। मोस्ट नर्व रेकिंग जो वर्ड है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में यूज है। अब आपको एंड पता है किस तरह के क्लाउज को बोलिए, सेंटेंस को बोलिए, या फिर वर्ड को कनेक्ट करता है, सेम टाइप के। तो यानी कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होना चाहिए इस वाले प्लेस पे। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करना होगा। तो स्केरियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, कट गया। उसके बाद स्केरी कैसा वर्ड है, स्केरी पॉजिटिव डिग्री है, कट गया। स्केरियस्ट ऑलरेडी स्केरियस्ट बन गया है तो इसके पहले मोस्ट क्यों लगाना है। कुछ ऐसे वर्ड्स में हम लोग मोस्ट लगाते हैं जिसमें आप IST या करके EST लगाकर सुपरलेटिव नहीं बनाते, वहाँ पे मोस्ट यूज करिए। जैसे ब्यूटीफुल का एग्जांपल ले लीजिए, तो सही वर्ड चला जाएगा स्केरियस्ट चला जाएगा। नर्व रेकिंग मतलब होता है ना, एक तरह से बोलिए एक ऐसा चीज ना आपको बहुत ज्यादा मतलब उत्पीड़ित कर देता है, यानी आप शौक में चल जाते हैं, अरे भाई इतना परचेज कर लिए। जैसे कि कोई बोलता है ना 10,000 का पिज्जा खा लिए, तो तुम पूरा सोचिए कैसा लगेगा 10,000 का पिज्जा, तो वह आपको नर्व ब्रेकिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत उत्पीड़ित कर देगा आपको एकदम। तो स्केरियस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, बाकी सारे ऑप्शन इरिलेवेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, when the news of the concert leaks out there will be a rush for the ticket। क्या होना चाहिए इसमें, देखिए इसमें जो पार्ट वाला एरर है इसमें टिकट के लिए नहीं, जब उसका न्यूज लीक आउट हो जाएगा कि कॉन्सर्ट होने वाला है तो उस बाद टिकट के लिए क्या हो जाएगा, रस होने लगा। तो एक टिकट के लिए थोड़ी होगा, बहुत सारे टिकट्स के लिए हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें गलत था। तो रस फॉर टिकट्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी देगा, क्योंकि एक टिकट नहीं बहुत सारे टिकट के लिए रस होगा। एक टिकट खरीदना होगा तो तुरंत सेल हो जाएगा, रस होगा ही नहीं। बस जहाँ पता है कि एक है तो कोई एक ही जो इंपॉर्टेंट पर्सन होगा उसको मिलने वाला है, हम लोग को तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए रस नहीं होगा, भागा दौड़ी नहीं होगा। लेकिन अगर जैसी कॉन्सेप्ट होता है, अगर टिकट बिकता है तो आपको पता होगा उसके लिए रस हो जाता है, लोग दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं कि चलो हम टिकट लेंगे तो हम टिकट लेंगे स्टेडियम कॉमेडी सुनने के लिए, ठीक है। Question 8, improve the underlined part of the sentence. He was a man of extreme simplicity in his method of life, concerned unpretentiousness, conceit या फिर lucidity। सही आंसर होगा डी, lucidity। सिम्प्लिसिटी को रिप्लेस कीजिए lucidity से। lucidity एक ऐसा चीज होता है जब कोई चीज आप लोग के पास एबिलिटी ऐसा है जो आप लोग कोई चीज को क्लियरली थिंक्स कर सकते हैं, उस पर सोच सकते हैं, तब lucidity यूज होता है। lucid मतलब क्लियर भी होता है ना,
तो क्या होता है, ही वॉज अ मैन ऑफ एक्सट्रीम लूसिडिटी इन हिज मेथड ऑफ लाइफ, यानी कि जो भी वो काम करता है अपना वो उसके लिए वो काफ़ी क्लियर है। तो मैन ऑफ एक्सट्रीम लूसिडिटी होगा, न कि सिम्प्लिसिटी। लूसिडिटी ज़्यादा अच्छा वर्ड है। बाकी देख लीजिए यहाँ से कॉन्सर्न का मतलब समझने का आता होगा, अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट होता है, बोलते हैं ना कि ये मेरे जो है से ये हमसे कंसर्न नहीं रखता है, यानी कि मेरे मैटर का यह बात नहीं है, तो वही होता है अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपके मतलब का चीज़ नहीं है या है, उसको बोलते हैं कॉन्सर्न। अनप्रिटेंटियसनेस मतलब नॉट रियल, जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है ना कोई चीज़ को लेकर, आडमकारी बोल सकते हैं इसको, जो दिखावा होता करता है उसको आप लोग अनप्रिटेंटियस बोल सकते हैं। और अगर नेस मतलब यहाँ पे पूर्ण नाउन बना दिया गया है इसको। कॉन्सिट का मतलब होता है प्राउड ऑन सेल्फ ऑफ एंड वंस वर्क, अपने आप पर अगर आपको घमंड है या जो आप काम कर रहे हैं डीप सीटेड आपका बिलीफ है, तब आप लोग बोल सकते हैं कि कॉन्सिट है वो आपका। आंसर डी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मीनिंग बताइए इडियम का, हिच वंस वैगन टू। पहले तो मैं आपको बताता हूँ हिच क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग का बीच में कभी गाड़ी खराब हुआ है, तो मान लेते हैं कोई अगर गाड़ी है खराब हो जाता है, तो उसको दूसरा कोई गाड़ी जो है इसको पुल करके ले जाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा इस तरह से होता है, तो इसको बांधा जाता है, टाई किया जाता है, उसके बाद इसको पुल करके जो है से इसको ले जाया जाता है यहाँ दूसरे जगह पे, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ को ना आप लोग हिच बोलते हैं, कि किसी एक गाड़ी को किसी दूसरे के मतलब गाड़ी के हेल्प से कहीं दूसरी जगह ले जाना, समझ रहे हैं, तो उसको बोला जाता है हिच। और एक वर्ड है हच, HUTCH, वो हच मतलब होता है पिंजड़ा ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो हिच वंस वैगन टू क्या होगा, टू सफर फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। वेरी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, ये VRY होना चाहिए, ओके, इसको PDF में सही कर दूंगा। टू गेन प्रॉफिट बाय हुक्स और क्रूक्स, टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग फॉर सक्सेस, टू एंगेज इन अ कन्वर्सेशन विच इज नॉट फ्रूटफुल। एल छूट गया है, अरे भाई जल्दी जल्दी बनाने में PDF ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाने में आज PPT थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ, आज समय थोड़ा कम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना सी, टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग फॉर सक्सेस। रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन ना, किसी पर आप डिपेंड करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है रिलाई ऑन, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो भैरी वर्ड है इसको बताओ, तो भैरी मतलब चेंज होना होता है, अल्टर होता है, ALTER ना, तो समझ गए। तो हिच वंस वैगन टू का मतलब होता है कि अपना जो सक्सेस के लिए किसी पर डिपेंड रहना। जैसे बताया था ना कि हिच वंस वैगन, वैगन मतलब क्या होता है, कोई गाड़ी वगैरह होता है, तो यह गाड़ी को इसके सहारे ले जाया जा रहा है। तो अगर वर्ड्स क्लियर होगा तो उसको इडियम को पकड़ सकते हैं ना, कॉमन सेंस के बेसिस पे। ओके, तो हो गया। एक और इडियम है बाय हुक्स एंड क्रूक्स, ये भी एक इडियम है। इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स, कहने का मतलब है कि आप जो है कोई काम को किसी भी तरीके से करना चाहते हैं, साम दम दंड भेद लगाकर, तो उसको बाय हुक्स और क्रूक्स बोला जाता है। ये इडियम को याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आई विल क्रैक CGL बाय हुक्स एंड क्रूक्स। ओके, improve the underlined part of the sentence. She kept us all at suspense regarding her future plans. वो फ्यूचर में क्या प्लान कर रखी है, सब लोग हम सबको ना सस्पेंस में रखती है वह। इन ऑन विथ या फिर नो इम्प्रूवमेंट नीडेड। एट को आपको अंडरलाइन पार्ट है, इसको आपको इम्प्रूव करना है। देखिए कीप समवन जो होता है ना, से आपको एट सस्पेंस नहीं इन सस्पेंस यूज किया जाता है, तो देख लीजिएगा ये एक इडियोमेटिक यूज है, कीप समवन या समबडी इन सस्पेंस नोट एट सस्पेंस। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इसको देख लें, कीप समबडी और समवन इन सस्पेंस नोट एट सस्पेंस। बाकी तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज द फास्ट ट्रेन कम टू अ हार्ट बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज। ओके, तो हार्ट मतलब होता है रुकने पर, तो ब्रिज को क्रॉस करने से पहले जो फास्ट मूविंग ट्रेन है, जो फास्ट ट्रेन है वह रुकती है, हार्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर समझ पा रहे होंगे तो फास्ट ट्रेन क्या है, फास्ट जो ट्रेन है या नॉर्मली अगर बोलना है ट्रेन है, तो ये जो है से आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है यानी कि सिंगुलर वर्ब हो गया। क्लियर, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे कम लगाया है, और आपको बताया था V1 फॉर्म है कि नॉर्मल फॉर्म में जितने भी वर्ब्स होते हैं V1 फॉर्म में वो सारे प्लूरल होते हैं, जब उसका एस और ES लगता है तब जाकर सिंगुलर बनता है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब यूज कीजिए, तो कम नहीं कम्स यूज कीजिए, ठीक है। तो कम्स टू अ हार्ट बिफोर होना चाहिए, यानी कि इस पार्ट नंबर जो बी है इसको इंप्रूव कर सकता है, अंडरलाइन पार्ट को ना। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड आउट द एरर इफ देयर एनी। अगर इसमें कोई एरर है तो पता कीजिए, अदरवाइज नो एरर चला जाएगा। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑफ योर यूज ऑफ सच ऑफेंसिव लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि जितना तुम गंदा वर्ड यूज कर रहे हो ना भाई, अगर बोला जाए ना कि तुम क्यों ऐसा यूज करते हो, तो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओ क्यों करते हो, ठीक है। मतलब मैं बहुत लोगों को मैं सुनता हूँ ना कि बात बात में गाली देते रहते हैं, क्या जरूरी है भाई गाली बनना, कैरी मिनाटी का क्या रूप ले लेना है।
तो देख लीजिए, टू एक्सप्लेन ऑफ योर, अब देखिए कमेंट वमेंट इस पे मत कीजिएगा, बस नाम ले रहा हूँ तो बस गाली देते था, बाकी वो काम कुछ अच्छे भी करते हैं। हर एक इंसान देखिए अपने आप में थोड़ा अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। वह गाली देते हैं तो कुछ अच्छे काम भी करते हैं, ठीक है। तो सब कोई कुछ भला मतलब अच्छाई बुराई सब में होता है, तो उस पर आप लोग निगेटिव पॉजिटिव कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। पता चला कि पता नहीं कोई कैरिमिनाटी का फ़ैन है तो आके कमेंट करने लगा कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेलना हम लोग को, ठीक है। न्यूट्रल लगे, न्यूट्रल रहकर हर एक चीज़ बोलता हूँ, ओके, इंजॉय कीजिए। तो ऑफ का यूज यहाँ पे ना रिडंट है, यानी कि सुपरफ्लुअस यूज है। यहाँ पे जरूरत क्या है, अगर सेंटेंस को अच्छा से अगर पढ़ पाते हैं, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन योर यूज। ऑफ की आवश्यकता ही नहीं है, ये फालतू वर्ड था, यानी कि रिडंट था, आवश्यकता से अधिक, ठीक है। सुपरफ्लुअस यूज बोला जाता है इसको इंग्लिश ग्रामर में, ओके। पार्ट नंबर बी मेरा है, बीएससी में सी को टिक लगा लीजिए। ऐसे ऑप्शन क्यों डालता हूँ, एनटीपीसी का एग्जाम वगैरह देते होंगे। अब एक स्टूडेंट का मतलब छोड़िए, अब नहीं बोलूँगा। इसका आंसर देख लीजिए, सी है। चलिए बोल देता हूँ, नहीं तो लगेगा ना कि सस्पेंस में क्यों रखे। एक स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि वगैरह वगैरह इतना क्यों बोलते हैं, तो देखिए आदत पड़ गया है, मतलब पता नहीं कैसे ऐसे हो गया है। बस धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कम करूँ, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छोड़ना मुश्किल हो जाता है, ओके। तो वगैरह का यूज उतना ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कम करूँ। आंसर इसका भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फिर से एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, एस्टिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, हैबिटेशन या फिर प्रेजेंटेशन। इसका सही आंसर होगा सी। हैबिटेशन में डबल बी नहीं सिंगल बी होता है, इसको देख लीजिएगा। सिंगल बी होता है हैबिटेशन में, डबल बी नहीं होता है। तो एक बी को इसमें से हटाइए, हैबिटेशन का स्पेलिंग आपको सही मिल जाएगा, ठीक है। हैबिटेशन होगा, समझते हैं ना, कोई पार्टिकुलर जीव जंतु जो रहते हैं उनका निवास स्थान को हैबिटेशन बोला जाता है। जैसे आपने बताया था सौर्य पहाड़िया का निवास स्थान राजमहल पहाड़ियों में देखने को मिलता है ना, तो उन लोग का हैबिटेट है। बाकी एस्टिमेशन सब्स्टिट्यूशन सबका सही है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 14, अ प्लेस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, आपको सबको पता होगा। इसका आंसर आइलैंड हो जाएगा। इग्लू तो बर्फ का जो घर होता है उसको इग्लू कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। हार्बर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे शिप्स आकर रुकते हैं और सामान वगैरह को वहाँ पे लोड या अनलोड किया जाता है। आइलैंड आंसर हो गया। ओएसिस वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान एरिया में आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएगा ओएसिस। ओएसिस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे चारों के चारों तरफ जो है आपको रेत ही रेत, चारों तरफ रेत ही रेत देखने को मिल रहा है। उसके एक छोटे हिस्से में कहीं पे थोड़ा पानी है और चारों तरफ आसपास जो है झाड़ी पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, तो उसको ओएसिस कहा जाता है। समझ गए, इसी को ओएसिस कहा जाता है। यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ भी है, प्लेस इन डेजर्ट वेयर वाटर इज प्रेजेंट एंड सम ऑफ द आल्सो फ्लोरा आर देयर ना। तो फ्लोरा भी वहाँ पे होता है। फ्लोरा मतलब फूल पत्ती पेड़ पौधों को फ्लोरा कहा जाता है, एनिमल्स को फौना कहा जाता है। क्वेश्चन 15, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। राधा डैश हिम दैट सी हैड डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक। सही आंसर इसका सी होगा, ध्यान से देखिएगा। एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब होता है टू से विथ कॉन्फिडेंस। जब आप कोई कॉन्फिडेंस के साथ कुछ चीज़ कहते हैं या कंप्लीटली कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ काम हुआ है, ऐसा मैंने किया है, तब एश्योर करते हैं। और इंश्योर आप तब होते हैं जब आप खुद इंश्योर होते हैं कि हाँ इस चीज़ के बारे में होगा या नहीं होगा। तो इंश्योर आप खुद को करते हैं, श्योर आप दूसरों को करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ काम हुआ है या मैंने किया है। तो टू से विथ कॉन्फिडेंस के सेंस में एश्योर यूज होता है, और कोई चीज़ के बारे में श्योर आप हैं तब जाकर इंश्योर यूज होता है। दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों वर्ड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। बाकी इंश्योर मतलब तो बीमा करवाना होता है, एज्यूम मतलब कोई चीज़ मानना होता है। क्वेश्चन 16 इज फाइंड द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। डिड द पुलिस फाइंड आउट हु ब्रेक इनटू योर हाउस। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो डिड द पुलिस फाइंड आउट हु ब्रेक इनटू योर हाउस। समझ पा रहे हैं, डिड जो है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक को आप लोग को ब्रो करना पड़ेगा, BROK, तब जाकर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। डिड द पुलिस फाइंड आउट, यहाँ पे फाउंड नहीं होगा, बस समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। डिड के साथ भी लगता है, बट ये वाला जो है दूसरा जो है क्लाउज है हु के बाद ना, तो इस पहला वाला क्लाउज में जो है इस तरह से V1 यूज, और आप लोग V2 या V3 यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्लाउज है वहाँ पे तो यूज कर सकते हैं। तो डिड द पुलिस फाइंड आउट हु ब्रोक इनटू योर हाउस, तो हु ब्रोक इनटू होना चाहिए, तो ब्रेक इनटू वाला पार्ट में एरर था, पार्ट नंबर बी में। समझ गए। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ब्रेक इनटू मतलब होता है किसी के घर में या कहीं पे शॉप में ज़बरदस्ती घुसना विद द इंटेंशन टू स्टील समथिंग ना। तो अगर चुराने के इंटेंशन से कहीं पे आप लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे ब्रेक इनटू का यूज किया जाता है, पास्ट में यूज करना पड़ेगा, ब्रोक इनटू।
टू मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, चलिए बाकी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके देन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। तो इन्जॉय कीजिए, आज फेस्टिवल है तो मैं भी कुछ इन्जॉय करना है आज मुझे भी। तो 2 बजे का क्लास थोड़ा सा स्पेशल रहेगा, देखते हैं आज जो बताया जिसके बारे में बात किया तो वो वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।